सर हमारी जो मीशत है वो क्यों ठीक नहीं हो रही? देखें, मीशत ठीक करने के लिए लोग ठीक होने चाहिए और लोग ठीक होंगे तभी जब कानून ठीक होगा। तो ना कानून ठीक है, ना लोग ठीक है, ना पॉलिटिकल लोग ठीक है हमारे, तो हम फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? और इंडिया में माशाल्लाह से अगर कोई कॉमेडी भी कर रहा है ना तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। सही पकड़े हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो कहेंगे ये फजूल बंदा है। इंडिया देश इतनी तरक्की कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है और इतना आगे बढ़ रहा है, अब भी तरक्की की ओर ही जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। फिलहाल तो जो ऊपर एक लेयर बैठी हुई है उनको ठीक करना चाहिए और जब तक वो नहीं ठीक होंगे नीचे वाले भी कभी नहीं ठीक होंगे। इस तरह से अगर बात करें इंडिया की, तो उसके जो कहने के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने G20 समिट को अटेंड किया है और उनको सुपर पावर कंसीडर किया जा रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि मीशत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे आगे बढ़ गए हैं? देखें, एक तो पॉपुलेशन का बहुत फ़र्क है, वहाँ की पॉपुलेशन आप देखें और यहाँ की देखें। दूसरा, उन लोगों ने ज़रा फोकस्ड काम किया। कहीं भी आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में देखेंगे, इंडियंस को आप हमेशा हार्ड वर्किंग देखेंगे। पाकिस्तानी उस तरह से हार्ड वर्क भी नहीं करते। वो हार्ड वर्किंग है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो CEOs हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं। हमारे मुल्क में से ना तो लोग उठाए जाते हैं क्योंकि हमारी मीशत भी ठीक नहीं है, हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने पैसों में ट्रेड करते हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए मसला ये है, एक तो हमारा जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, पाकिस्तानी उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता। उसको मतलब जब थोड़ा मिल जाता है वो उसी में खुश रहता है। कंफर्ट जोन को छोड़ने की एक हिम्मत नहीं करता। कंपेयर टू इंडियंस वो मतलब बिल्कुल वो आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। मतलब जितना उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है वो करते हैं। हम क्यों नहीं हार्ड वर्क करते? हम या तो हमें लेजीनेस, या तो हम सोचते हैं कि घर बैठे बैठाई चीज़ मिल जानी चाहिए, जबकि बाकी ममालिक ट्राई करते हैं, एजुकेशन को बेहतर करते हैं, अपने लोगों को बेहतर करते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। देखें, कोशिश जो है ना वो सारों को मिलके करनी है। बीच अब मतलब पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। मैम, आज का मेरा सवाल यह है कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 3रे नंबर पर पहुंच चुका है। अब G20 मीटिंग के अंदर उसको इकोनॉमिकली सुपर पावर डिक्लेयर किया गया कि वो बनने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन किस तरह इतना ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है? इंडिया माशाल्लाह में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके नहीं जाता। वो घर पे बैठ के सोच के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि वो इंसान जो है ना कुछ कर नहीं सकते। लाइक उनके पीछे कोई हाथ नहीं है किसी भड़े का। अगर कोई भड़े का हाथ होगा भी ना, उनमें से भी एक दो जो है बंदे वो कहेंगे नहीं ये फजूल सा काम है, आप ये क्यों कर रहे हैं। और इंडिया में माशाल्लाह से अगर कोई कॉमेडी भी कर रहा है ना तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान में अगर कोई कॉमेडी कर रहे हैं तो कहेंगे ये फजूल बंदा है, मतलब ये क्यों कर रहा है इस तरह, इसका तो कोई सीन पार्ट ही नहीं है। तो लाइक इंडिया इज़ बेस्ट, पाकिस्तान भी बेस्ट हो सकता है अगर वो सपोर्ट करें, अगर अच्छा वो पैसे वगैरह लगाएं। लाइक पाकिस्तान में ये है कि फ़कीर को देने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, कि हम उसे दें, हम उसे दें या नहीं। अच्छा, आपने कहा कि फ़कीर को देने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम उसे दें या ना दें, लेकिन हम तो IMF के पास कर्जे मांगने के लिए चले जाते हैं। मतलब हम भी फ़कीर हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम वो हमें दें या ना दें। इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उनके लोग हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कब तक सुधरेंगे? कि हमारे पाकिस्तान में ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। लाइक बच्चों की जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कि एक मैं हूँ, ठीक है, मेरी मम्मा पापा को भी मेरी सपोर्ट करनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान और इंडिया में बहुत अच्छा प्यार बनना चाहिए, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखें, हमारे जो पाकिस्तान के छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, हालांकि वो इतनी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई स्माइल भी कर देगा ना वो ओके, थैंक यू सो मच माहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने G20 समिट को अटेंड किया है, वहाँ पर उनको इकोनॉमिकली सुपर पावर कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे देखें, आप बंदे तो चेंज हो रहे हैं, जैसे इमरान खान, नवाज शरीफ, और बंदा कोई नहीं आ रहा है यहाँ। वो दूसरा है, वो एक वो जो ख्वाजा सरा है, वो क्या नाम है, भुट्टो साहब के बेटे जो हैं, बिलावल भुट्टो, वो एक ख्वाजा सन है। उनके अगर हुकूमत आ गई उनके हाथों में तो वो कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि आजकल ख्वाजा सरा को दी जा रही है, थोड़ी सी अहमियत दे रहे हैं। अगर उन ख्वाजा सरों के हाथों में थोड़ी सी हुकूमत आ गई फिर हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, वैसे नहीं हम जा सकते। लेकिन वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उनको क्या कह रहे हैं? उसको ख्वाजा सर है। तो इंडिया क्यों आगे है, क्या वजूहत है? ये तो अल्लाह बेहतर। नहीं, देखिए, उनकी इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, वहाँ पे बॉलीवुड है, उसके बाद उनकी IT हब बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है। हमारी एजुकेशन अच्छी क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि एजुकेशन बेहतर होगी, हम कमाएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएंगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी, तब जाके हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। मुझे तो वज़ीर आज़म बना दो। आपको बना दें? हाँ, मुझे बना दो। फिर क्या होगा? फिर आपकी आप एज क्या है? मेरी 14 साल एज है। और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने के लिए आपका 60 साल का होना कंपलसरी है। अभी तो आपकी बहुत एज है। नहीं 14 साल का अगर वो देखा जाए ना कि मैं 14 साल का हूँ, लेकिन मेरा दिमाग 70 साल वाला है। मेरा ये नवाज शरीफ, इमरान खान जैसा दिमाग नहीं है। मतलब आप फोर साइटेड हैं, आप फ्यूचरिस्टिक हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को ये बताना चाह रहे हैं। जी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो आप कह रही हैं कि वहाँ बॉलीवुड है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। चलिए, अगर ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे
हैं तो इनको बना देना चाहिए। पर थैंक यू सो मच रुपिंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर मैं आपका? ठीक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो G20 समिट के अंदर उनको इकोनॉमिकली सुपर पावर कंसीडर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ उनकी जो इकोनॉमिकल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इंडियंस आए भी हुए हैं हर जगह पर। क्या कहना चाहते हैं कि सच में सुपर पावर इंडिया बनने वाला है या जस्ट ये एक कंफर्मेशन कोड की तरह बात की गई है? बेसिकली अगर बात करते हैं कि उन लोगों की इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले बात आती है इन लोगों की, जिस वजह से आपने मुझे बताया कि एक मिनट, हाँ, इकोनॉमी के ऊपर बात शुरू होती है क्योंकि देखिए जब जिस मुल्क की इकोनॉमी बेस्ट होगी तो जारी बात है वो सुपर पावर बनेगा। जिस तरह से भी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ये हमने सुनने में लगाया हुआ है कि 4-5वें नंबर पे, मगर तीसरे नंबर पे वो आ चुका हुआ है। अगर आप इधर सुपर पावर की बात करें तो इनकी सुपर पावर हमसे बेहतर नहीं है, ये आप भी ना सोचिएगा और ये मैं भी अपने जेब में कभी लेके नहीं आया। क्यों? अगर हमारे पास सुपर पावर इतनी हमारी ना होती तो आज हमारे और इसराइल ने चढ़ाई कर दी होती। सारी इकोनॉमी स्टेबल होने की वजह से आज ना बस हम लोग इंडिया से पीछे, अगर जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम इंशाल्लाह बेटर हो जाएंगे। कैसे बेटर होंगे हम लोग? क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो होती भी है तो बस इन चीज़ों के पीछे के पेट्रोल महंगा, ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी, आवाम का ध्यान भटाते रहते हैं हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हुक्मरानों का हमारे ऊपर नज़र नहीं है। मगर अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के जयशंकर की मैं बात करें तो उसने कहा कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान बैंक हो गया, हमने तो श्रीलंका की मदद की थी, तो क्या इस दफ़ा हम इंडिया की मदद करेंगे? उन लोगों के ये बयान थे और मैं आपको बता दूँ, लिटरली मैं बता दूँ, जिस तरह हमारे हुक्मरानों की वजह से आज हम लोग पीछे। अगर आप ये आज ये ट्रेडिंग खोल लेते हैं किसी भी आउट ऑफ कंट्री के साथ, सस्ता तेल खरीद लेते हैं, सस्ता तेल कहाँ से खरीदेंगे? हमारे पास डॉलर ही नहीं है। सबसे पहले तो डॉलर के लिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। डॉलर अगर मैं बात वर्ल्ड बैंक, इंडिया देश इतनी तरक्की कर चुका है और आगे भी तरक्की करता ही रहेगा। तो भाई पाकिस्तानी जलन के कारण ये बोल रहे हैं कि इंडिया को जो है कोई सपोर्ट कर रहा है। भाई किसी भी देश में इतनी ताकत तो है नहीं, इतनी हिम्मत हो नहीं, इतनी ताकत हो ही नहीं सकती किसी देश में कि वो अकेला आगे तरक्की करे भाई। तो इसीलिए इंडिया को जरूर से भी जरूर कोई ना कोई देश तो सपोर्ट जरूर कर रहा है। भाई उनसे इंडिया की तरक्की देखी, उन पाकिस्तानियों से इंडिया की तरक्की देखी नहीं जा रही, तो इसीलिए वो जलन के कारण बोल रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को कोई नहीं देखता, कोई पूछता नहीं है, हमारे क्या हाल चाल है भाई, हम कैसे जी रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हम इसीलिए पीछे पड़े हुए हैं और इंडिया को जो है सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो रखी है कि इंडिया को कोई सपोर्ट करा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं करा। भाई इंडिया ने जो भी किया अपने दम पर किया। भाई इंडिया में इतनी ताकत है, इतना दिमाग है कि वो आगे बढ़े, पढ़ लिख कर जो है बच्चे उनका देश, तो भाई इंडिया में इतनी ताकत है कि इंडिया आगे बढ़े। तो भाई इंडिया अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ है, किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो भाई पाकिस्तान वालों का तो यही चलता रहेगा। भाई पाकिस्तानियों को छोड़ो। भाई आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।